अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, खास करके उन हाजियों के लिए, हज्जनों के लिए जो बुजुर्ग हैं या जिन्हें चलने में तकलीफ होती है। आज हम बात करेंगे व्हील चेयर इंडिया से कैसे लेके जाएं, एयरपोर्ट पे फ्री व्हील चेयर कैसे मिलेगी, मक्का और मदीना में फ्री व्हील चेयर सिस्टम क्या है, हज कमेटी ऑफ इंडिया से मिना अरफात में व्हील चेयर कैसे लें, अपनी व्हील चेयर ले जाते वक्त क्या प्रिकॉशंस आपको लेना है, इंडिया और सऊदी में व्हील चेयर कहाँ खरीदें और नया व्हील चेयर यूज करने वाले क्या क्या बातों का ध्यान दें। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। तो दोस्तों अगर आपके घर में कोई ऐसा बंदा है, हज पे जा रहा है, हाजी या हज्जन, जिनको जो है कि चलने में तकलीफ़ होती है और उनको व्हील चेयर की ज़रूरत है, तो आप इंडिया से व्हील चेयर कैसे कैरी कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको बताते चलें कि इंडिया के लगभग सभी बड़े एयरपोर्ट पे, जैसे कि छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट मुंबई में, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली में है, तो यहाँ पे जो है कि हाजियों की सर्विस के लिए, उनको यूज के लिए फ्री में व्हील चेयर अवेलेबल होते हैं। तो अगर आपको एयरपोर्ट पे चलने में तकलीफ़ हो रही है, नॉर्मली आप गाड़ी में बैठ के जा सकते हैं, कम टाइम के लिए व्हील चेयर लगता है, तो आप जो है कि घर से गाड़ी में बैठ के चले जाएं और एयरपोर्ट पे फ्री व्हील चेयर अवेलेबल रहती है, वहाँ से ले लें और थ्रू आउट एयरपोर्ट के जो भी प्रोसेस है, यानी कि सिक्योरिटी चेक, बैग चेकिंग और जो है कि इमिग्रेशन का, ये सारा हो के अपने फ्लाइट के गेट तक आप इस व्हील चेयर को फ्री ऑफ कॉस्ट यूज कर सकते हैं। दूसरा पहलू ये है कि अगर आप अपना खुद का व्हील चेयर कैरी करना चाहते हैं, हमेशा आपको व्हील चेयर की ज़रूरत है, तो आप कैसे लेके जाएंगे। तो सबसे पहले ये है कि आपको जो है कि मैनुअल व्हील चेयर अलाउड होता है, बैटरी वाला व्हील चेयर अलाउड नहीं होता है, और इसका जो चेक इन होता है वो फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, उसका कोई पैसा नहीं लगता है और वो लगेज में काउंट भी नहीं होता है मोस्टली एयरलाइंस में। और इसको आपको एयरपोर्ट पे ले जाके एक प्लास्टिक रैप करवाना पड़ेगा, उसकी रैपिंग प्रॉपरली करनी पड़ेगी। एयरपोर्ट के अंदर आप अपना जो है कि व्हील चेयर नहीं यूज कर सकते, वहाँ पे आप रैपिंग करवा लें और रैपिंग करा के इसको चेक इन लगेज में डलवा दें। फिर आपकी ये जो व्हील चेयर है वो अराइवल वाले एयरपोर्ट पे, यानी आप मदीना या जद्दा जहाँ भी जा रहे हैं, वहाँ पे आपको लगेज के साथ कन्वेयर बेल्ट पे इंशाल्लाह मिल जाएगी। और इस बीच में जो है कि आप एयरपोर्ट की व्हील चेयर फ्री में यूज कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो इस तरह से आप इंडिया से अपना लेके जाएं। इंडिया से अगर आप व्हील चेयर खरीदना चाहते हैं तो आप कहाँ से खरीद सकते हैं। तो इंडिया में आप जो है कि मेडिकल स्टोर्स पे, जो बड़े बड़े मेडिकल स्टोर्स रहते हैं, वहाँ से खरीद सकते हैं। ऑनलाइन साइट से भी खरीद सकते हैं, जैसे कि अमेजन है, फ्लिपकार्ट है, और लोकल जो सर्जिकल शॉप्स होती हैं वहाँ से भी आप जो है कि व्हील चेयर खरीद सकते हैं। तो इस तरह से आप व्हील चेयर खरीद सकते हैं। इसका जो नॉर्मल प्राइस होता है, नॉर्मल वाला जो व्हील चेयर होता है वो 6000 से 12000 के बीच में मिल जाता है, लाइट वेट एल्युमिनियम वाला जो होता है वो। और बैटरी वाला जो व्हील चेयर होता है वो 50 से 60 हज़ार रुपये से लाख रुपए तक आपको मिल सकता है। लेकिन याद रखें कि इसमें जो ड्राई बैटरी रहती है वो तो अलाउड होती है, लेकिन वेट बैटरी अगर है तो वो अलाउ नहीं की जाएगी। और जो भी आप बैटरी वाला यानी ऑटोमेटिक वाला व्हील चेयर लेके जा रहे हैं, उसके लिए पहले से आपको एयरलाइन को बताना होगा और उनसे जो है कि परमिशन लेनी होगी। जबकि ये जो नॉर्मल वाले व्हील चेयर है, इसके लिए अलग से परमिशन लेने की आपको ज़रूरत नहीं है। तो आज के लिए फोल्डेबल और लाइट वेट जो व्हील चेयर होती हैं वो सबसे बेस्ट होती हैं, क्योंकि आपको जगह जगह पे उसको कैरी करना है, बस में, फ्लाइट में, ट्रेन में, हर जगह पैदल भी आपको लेके जाना पड़ सकता है। अब बात आती है कि मक्का में जो है कि व्हील चेयर कैसे मिलेगी आपको। सबसे पहला तो जो है कि मस्जिदुल हराम के पास जो सफ़ा मरवा की तरफ पहाड़ है, उस पहाड़ के नीचे जो है कि एक ऑफिस है। पहाड़ के ऊपर रॉयल बिल्डिंग्स है और नीचे जो है कि ऑफिस है, वहाँ से जो है कि आप व्हील चेयर ले सकते हैं। उसके लिए आपको जो है कि हाजी को साथ में ले जाना पड़ेगा, उसका वीज़ा और पासपोर्ट भी साथ में लेके जाना पड़ेगा, और कुछ जो है कि आपको डिपॉजिट दे के लेना पड़ेगा। और जब आपका काम हो गया है तो आप ला के वापस देंगे, सही सलामत रहेगी तो डिपॉजिट आपको वापस दे दिया जाएगा, या जिस तरह से अगर कुछ उसमें खामी आई है तो उसकी खामी के हिसाब से पैसे कट सकते हैं। दूसरा है कि हरम के अंदर जो व्हील चेयर वाले ट्रैक्स बने हुए हैं, फ्लोर बने हुए हैं, वहाँ पे आप व्हील चेयर दो तरह से ले सकते हैं। एक तो जो है कि नॉर्मल वाला व्हील चेयर, जिसके साथ में व्हील चेयर पुलर रहते हैं, पुशर रहते हैं, यानी अरबी बंदे जो है कि जैकेट पहने हुए, ग्रीन कलर की जैकेट पहने रहते हैं, वो जो है कि व्हील चेयर लेके वहाँ खड़े रहते हैं और पूछते रहते हैं, अरबिया अरबिया बोलते रहते हैं। व्हील चेयर को वहाँ पे अरबिया बोला जाता है, तो अरबिया अरबिया बोलते रहते हैं। वो जो है कि 100 से 150 रियाल आपसे लेते हैं और आपका जो है कि तवाफ और आपकी सही, ये दो चीज़ें जो है कि करवाते हैं। तो तवाफ और सही के लिए आप खरीद सकते हैं, यहाँ से हायर कर सकते हैं 100 से 150 रियाल में।
और ये नॉर्मल वाला व्हीलचेयर होएगा और इसके साथ में आपको पुशर यानी उसको ढकेलने वाले बंदे भी मिलते हैं। और वो बंदे आपको जो है कि थोड़ा बहुत अरकान भी बताते रहते हैं, यानी कि जब आप काबा शरीफ के दरवाजे के सामने आएंगे, मतलब हजर अस्वद के सामने आएंगे, तो आपको बताएंगे कि आप यहाँ पे हाथ उठा लें, जो है कि इस्तेलाम कर लें। इसी तरीके से सफ़ा मरवा पे भी बताएंगे कहाँ दुआ करना है, क्या करना है, सारी चीज़ें वो बताते हैं, लेकिन फास्ट ट्रैक में बताते हैं क्योंकि उनको ड्यूटी है, जल्दी जल्दी उनको करना है। एक तो ये हो गया। दूसरा जो है कि हरम शरीफ में जो ट्रैक स्पेशली जो फ्लोर बनाया गया है व्हील चेयर वालों के लिए, वहाँ पे जो है कि ऑटोमेटिक व्हील चेयर या कार्ट भी मिलती है। वो है 300 रियाल से ऊपर उसका बुकिंग होता है, वहाँ से आप उसको ले सकते हैं। उसके लिए ड्राइवर नहीं रहता, पुशर नहीं रहता है, वो आप खुद जो है कि ड्राइव कर सकते हैं। अगर आपको उसकी जानकारी है तो वो ले सकते हैं। और उसमें क्या है, मल्टीपल लोग भी बैठ सकते हैं, छोटी 1 जन वाली, 2 जन वाली और 5 जन वाली भी आप ले सकते हैं। इस तरह का जो है कि आप जो है कि व्हील चेयर बुक करेंगे तो आप खुद ड्राइव करके उस ट्रैक से जो है कि तवाफ और सही कर सकते हैं। इसके अलावा हज के दौरान खास करके और भी जगहों पे व्हीलचेयर अवेलेबल होती हैं, जिसमें से सबसे पहला है कि हज कमेटी का जो ब्रांच ऑफिस होता है या क्लिनिक ऑफिस होता है, वहाँ से भी आप व्हीलचेयर ले सकते हैं। वहाँ पे जाएंगे, अगर व्हीलचेयर अवेलेबल है तो आपको पहले आपको तकलीफ़ दिखानी पड़ेगी हाजी को कि किस तरह की तकलीफ़ है, क्योंकि जो व्हीलचेयर्स होते हैं बहुत कम क्वांटिटी में अवेलेबल होते हैं वहाँ पे। तो हर आदमी को, वो लोग जो नॉर्मल लोग हैं, खाली उनको चलने की प्रॉब्लम हो गई है हज पे जाने के बाद, तो जल्दी वो लोग नहीं देते हैं। अगर उनको कोई बीमारी है, कुछ चीज़ है, तो सर्टिफिकेट और हाजी को दिखाने के बाद फिर वो देते हैं। यहाँ पे भी 100-200 रियाल आपसे जो है कि डिपॉजिट लिया जाता है, और रिटर्न के टाइम पे अगर उसमें खामी है तो उसका पैसा काटा जा सकता है, अदरवाइज आपका पूरा डिपॉजिट आपको रिटर्न कर दिया जाता है। फिर आप जो है कि थ्रू आउट हज, जब तक आप मक्का में हैं, ये व्हीलचेयर यूज कर सकते हैं। और फिर मक्का से जब आपको मदीना जाना है या इंडिया वापस आना है, तो आप इस व्हीलचेयर को ले जाके उसी ऑफिस में रिटर्न करें और जो है कि अपना डिपॉजिट वापस ले लें। इसके अलावा हज के 5 दिनों में मिना, मुज़दलिफ़ा, अरफात में भी जो है कि व्हीलचेयर की फैसिलिटी होती है मौल्लिम की तरफ से। मौल्लिम का जो ऑफिस होता है, जो किचन जहाँ पे होता है, लगभग उसी जगह पे गेट के पास, आपके टेंट के गेट के पास जो है कि कैंप के गेट के पास ये ऑफिसेज उनका होता है। वहाँ पे आप जाके पता लगाएं, और वहाँ पे भी आपको परेशानी बतानी पड़ेगी। जेन्युइन परेशानी होगी तो व्हीलचेयर वहाँ पे भी आपको डिपॉजिट देने के बाद दे दिया जाएगा, मिल जाएगी। उसको भी आप थ्रू आउट हज यानी 5 दिनों तक आप यूज कर सकते हैं। अगर वहाँ जाने के बाद किसी की तबीयत ख़राब हो गई तो वहाँ ले सकते हैं और वहाँ पे यूज कर सकते हैं, और आने के टाइम आपको उसी ऑफिस में उसको रिटर्न करना है और पैसा वापस अपना ले लेना है। अब बात करते हैं मदीना मुनव्वरा में जो है कि फ्री व्हीलचेयर कहाँ मिलती है। तो मदीना मुनव्वरा में मस्जिद नबवी में गेट नंबर 301 301 आपको जो है कि व्हीलचेयर का ऑफिस मिलेगा। वहाँ पे भी आप डिपॉजिट देके व्हीलचेयर ले सकते हैं। वहाँ पे भी आपको आपका आईडी कार्ड, पासपोर्ट और वीज़ा वगैरह दिखाना पड़ेगा और कुछ डिपॉजिट देना पड़ेगा। वहाँ पे आपको फ्री व्हीलचेयर इंशाल्लाह मिल जाएगी। लेकिन यहाँ पे कैसा होता है कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि लिमिटेड क्वांटिटी में होती है, कम क्वांटिटी में होती है, तो आपको वेट भी करना पड़ सकता है, ज़्यादा भीड़ रहेगी तो दोस्तों अब हम लोग बात करते हैं कि सऊदी अरेबिया में रहते हुए हम व्हीलचेयर कहाँ से और कैसे खरीद सकते हैं। तो मक्का में अगर हम लोग जो है कि व्हीलचेयर खरीदना चाहते हैं तो बहुत सारी मेडिकल इक्विपमेंट की शॉप जो कि हरम के पास है, अजियाद रोड पे है, अजीजिया एरिया में है, और ख़ास करके अन-नहदी करके जो फार्मेसी है, वहाँ की जो मेडिकल शॉप होती है, वहाँ पे आप जो है कि अन-नहदी में जाके वहाँ पे व्हीलचेयर खरीद सकते हैं। इसका एक ऑफिस दारत तौहीद इंटरकॉन्टिनेंटल जो होटल है उसके नीचे भी है, वहाँ से भी आप जो है कि जाके ले सकते हैं। इसका स्टोर है। उसी तरीके से आप लोगों ने सुना होगा बिन दाऊद मॉल है, वहाँ पे आपको मिल सकता है। मक्का मॉल में आपको मिल सकता है, और भी बहुत सारे मॉल्स हैं जहाँ से आप जो है कि व्हीलचेयर जाके मक्का में खरीद सकते हैं। मक्का में जो मैनुअल वाली व्हीलचेयर होती है वो 300 रियाल से लेके 1000 रियाल तक में आपको मिलती है, और जो इलेक्ट्रिक वाली व्हीलचेयर होती है, ऑटोमेटिक जो व्हीलचेयर होती है, वो 3000 रियाल से लेके 10,000 रियाल तक, जिस तरह की उसकी क्वालिटी होगी, जिस तरह का उसमें ऑप्शंस होंगे, फीचर्स होंगे, उस तरह से आप वहाँ पे ले सकते हैं। तो दोस्तों ये सारा तरीका है हज के दौरान, उम्रा के दौरान आपको जो है कि व्हीलचेयर ले जाने का, खरीदने का, फ्री में व्हीलचेयर लेने का और व्हीलचेयर यूज करने का। अब हम लोग बात करते हैं व्हीलचेयर ले जाने वालों को क्या क्या प्रिकॉशंस, क्या क्या जो है कि सेफ्टी कंसर्न्स
को ध्यान में रखना चाहिए। सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप हमेशा फोल्डेबल वाला मॉडल ही यूज करें, क्योंकि यूज होने के बाद बसेज वगैरह में या किसी भी टैक्सी में जब आपको कहीं जाना है, उम्रा वगैरह करने या कहीं ट्रेवल करना है, तो उसको फोल्ड करके आसानी से डिक्की में उसके डाल सकते हैं। तो ये बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ है। तो फोल्डेबल वाला मॉडल ही आप सेलेक्ट करें, उसको कैरी करने में आसानी होती है। दूसरा, एल्युमिनियम वाला लाइट वेट वाला जो रहता है वही लें, बहुत ज़्यादा हैवी वाला ना लें, क्योंकि वो यूज करने में हो सकता है आसानी हो आपको, लेकिन कैरी करने में आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ हो जाएगी। और अगर आपको हमेशा व्हील चेयर का यूज लगने वाला है, मतलब आपका जो हाजी है, आपका जो कंपेनियन है, वो जो है कि व्हील चेयर के बगैर बिल्कुल चल ही नहीं सकता है, तो आप जो है कि उसके कुछ स्पेयर पार्ट्स वगैरह, ट्यूब का जो इन्फ्लेट करने वाला है, हवा भरने वाली मशीन होती है, टायर या ट्यूब एक्स्ट्रा जरूर साथ में लेके जाएं। और उसके बेसिक जो टूल किट्स होते हैं, जैसे कि रेंचेज वगैरह होते हैं, पाने वगैरह होते हैं, वो सब भी जरूर लेके जाएं कि जहां जरूरत पड़े आप थोड़ा बहुत मरम्मत खुद कर सकें। और आपका जो व्हील चेयर होगा, जो आप यहाँ इंडिया से कैरी कर रहे हैं, या आपने ख़रीद लिया है, या आपने भाड़े पे ही लिया मक्का में डिपॉजिट देके, तो उस पर आपका जो है कि आइडेंटिफिकेशन स्टिकर जरूर लगाएं। आईडी वगैरह, आपका नाम, आपका पासपोर्ट नंबर, इंडिया और सऊदी का जो मोबाइल नंबर होता है वो, और आपका कवर नंबर, बिल्डिंग नंबर और रूम नंबर, ये सारी डिटेल्स जो है कि ज़रूर से ज़रूर चिपकाएं, कि अगर कहीं पे व्हील चेयर मिस हो जाती है, आपसे गुम हो जाती है, छूट जाती है, तो जिससे कि हज कमेटी के जो बंदे अगर उनको मिलता है, या लास्ट एंड फाउंड वाला जो डिपार्टमेंट है सऊदी का, उनको मिलता है, तो आपको कांटेक्ट करके आप तक पहुंचा दें, या आपको बुला के व्हील चेयर आपको वापस कर दें। होटल में आप ध्यान रखें कि सेफ जगह रखें। बाहर अगर कहीं रख रहे हैं तो लॉक एंड की लेके जाएं और उसको जो है कि लॉक करके रखें। और अंदर रख रहे हैं तो ध्यान रखें कि दूसरे हाजियों को परेशानी तकलीफ ना होने पाए। खास करके हज के 5 दिनों में मिना, मुजदलफा, अरफात में जब आप लेके जाएंगे तो खेमों के अंदर इतनी जगह नहीं रहती है, तो आप साइड रखेंगे या बाहर रखेंगे। तो बाहर अगर आप रख रहे हैं तो ज़रूर से ज़रूर लॉक एंड की लगाएं। अदरवाइज़ दूसरे हाजी वहाँ पे जिनको अचानक से तकलीफ़ हो जाती है और ज़रूरत हो जाती है, तो उनको मालूम नहीं रहता है कि व्हील चेयर कहाँ से मिलेगा, तो जो बाहर व्हील चेयर देखते हैं वो उठा लेते हैं। ये चोरी नहीं करते हैं, वो मजबूरी में उसको यूज करने के लिए ले जाते हैं, लेकिन अगर उसी टाइम पे आपको भी बाहर जाना है, आपको यूज करना है, तो आपके लिए तकलीफ हो जाएगी। तो इसलिए आप जो है कि इसको लॉक एंड की लगा दें, तो ताकि किसी को अगर ज़रूरत भी हो तो आपसे पहले इजाज़त ले, मांगे, और टाइमिंग का सेटअप हो जाए कि हाँ इतने बजे से इतने बजे मैं लेके वापस आ जाऊँगा, जिससे आप अपने टाइम पे भी खुद जा सकें और आपको कोई तकलीफ ना होने पाए। और हरम शरीफ में आप ध्यान रखें, जहाँ भी व्हील चेयर के लिए स्पेशल ट्रैक्स बने हैं उसी जगह लेके जाएं। भीड़ भाड़ में जहाँ पे नॉर्मल लोग चल रहे हैं वहाँ बिल्कुल आप अपना व्हील चेयर ना ले जाएं। अभी जो है कि ऐसे लोगों को अंदर जाने भी नहीं दिया जाता है, उनको उसी ट्रैक पे भेज दिया जाता है। लेकिन आप कोशिश भी ना करें, क्योंकि व्हील चेयर का जो आगे का फुट रेस्ट वगैरह होता है उससे जो है कि हाजियों को लग जाता है, आगे चलने वाले हाजियों को, और कभी कभी टक्कर हो जाती है, जिससे जो है कि हाजियों के पैर में खून वगैरह निकल जाता है, जख्म हो जाता है। तो ये सब तकलीफ देने से आप बचें। जहाँ पे स्पेशलाइज जो है कि उसके ट्रैक बने हुए हैं, चलने के लिए जो रास्ते बने हुए हैं, जो फ्लोर्स बने हुए हैं, वहीं पे जाके इसको इस्तेमाल करें। और आपको एक ध्यान रखना है कि लिफ्ट का इस्तेमाल करें, एस्केलेटर आप अवॉइड करें। लिफ्ट में क्या होता है, ईजिली आप जो है कि फ्लैट फ्लोर होता है, वहाँ आसानी से आप जो है कि व्हील चेयर को ले जाएं अंदर और आप खड़े होकर चले जा सकते हैं। लेकिन एस्केलेटर क्या होता है, उसका जो स्टेप्स होते हैं ऊंचाई पे होते हैं, और वहाँ पे हर हाजी को और नए हाजियों तो बिल्कुल नहीं समझता कैसे उस पर जो है कि लेके जाएं, मतलब इंटर करें, और कैसे लेके खड़े रहें, और कैसे जो है कि उस पे से बाहर निकलें। तो कई बार हाजी जो है कि व्हील चेयर लेके जो है कि डिसबैलेंस हो जाता है, गिर जाता है, तो जो हाजी उस पर बैठा है उसको भी चोटें आती है, दूसरे हाजियों को भी चोटें आती हैं, और खुद को भी चोटें आती है, तो बड़ा हादसा हो जाता है। तो आप एस्केलेटर को अवॉइड करें, लिफ्ट से जो है कि व्हील चेयर को हर जगह लेके जाएं। हर जगह लिफ्ट अवेलेबल रहती है, बस उसका पता लगा लें, और जो वहाँ पे काम करने वाले या सुरता वगैरह पुलिस वाले रहते हैं वो खुद ही बता देते हैं कि लिफ्ट इस साइड है, आप वहाँ चले जाएँ। तो आप उनसे पता लगा के जाएँ, आपको पूरी जो है कि वहाँ पर पूरा आपको सपोर्ट किया जाता है। आप थोड़ा सा अगर आप किसी से गाइडेंस मांगेंगे ना, तो आपको पूरी गाइड कर दी जाएगी, पूरी तरीके से गाइड कर दिया जाएगा आपको। तो आप जो है कि अपने मन से, अपनी मनमर्जी से काम ना करें, नहीं तो खुद के लिए भी मुसीबत बनेंगे और दूसरों के लिए भी परेशानी का सबब बन जाएंगे। दोस्तों, जो नया व्हील चेयर खरीदते हैं मक्का में जाके, अचानक से उनको यूज आता है, मक्का या मदीना में हाजी बीमार हो जाता है और नया व्हील चेयर खरीदते हैं, उनको जो है कि व्हील चेयर चलाने सीखना बहुत ही ज़रूरी है। सबसे पहले तो ब्रेक किस तरह से उसके लगते हैं,
उसको चलाना सीखें, उसको समझ लें और हाजी को समझाएं कि जो पैर है उसका वो बराबर दोनों फुट रेस्ट पे होना चाहिए। इधर उधर रखेंगे तो हाजी का पैर ही उसमें फंस जाएगा और उनको जो है कि घाव वगैरह हो जाएगा। पीठ जो है कि उनको बोले कि स्ट्रेट करके बैठें, ऐसा तो बैलेंस प्रॉपर रहेगा, खींचने वाले को, पुश करने वाले को आसानी होगी, चलाने वाले को आसानी होगी। और अगर आप जो है कि पुशर कोई ले रहे हैं, जैसे कि आप भाड़े पे जो है कि हरम शरीफ में भाड़े पे जो है कि व्हीलचेयर पुशर ले रहे हैं, अरबी को किसी को ले रहे हैं, तो उसको प्रॉपरली बता दें कि हमको किस डायरेक्शन में जाना है, पहले तवाफ करना है तो किस तरह से करना है, सही करना है तो किस तरह से करना है, कहाँ पे मुझे रुकना है और कहाँ पे मुझे चलना, ये सारी चीज़ें उसको प्रॉपरली बता दें। क्योंकि स्पीड में वो चलता रहेगा, फिर आप अचानक से उसको रुकने के लिए बोलेंगे तो ऐसे में वो इमरजेंसी में जो ब्रेक वगैरह लगाएगा तो उसको भी तकलीफ हो जाएगी और आगे पीछे जो चलने वाले हाजी हैं उनको भी तकलीफ हो जाएगी। दूसरे व्हीलचेयर वाले हैं उनसे भी टकरा सकते हैं और जो है कि हादसा हो सकता है। और भीड़ भाड़ जब रहे तो आप धीरे चलें, क्योंकि आपके जो आगे वाला बंदा है अगर वो रुक गया तो वो सीधा आपसे टकरा जाएगा और उसके पैरों में घाव वगैरह हो जाएगा। स्लोप वाली जो जगह हैं जहाँ पे नीचे उतरने के लिए जो है कि जगह हैं वहाँ पे बिल्कुल कंट्रोल में रखें आप, क्योंकि फिर वहाँ पे व्हीलचेयर कंट्रोल नहीं होते, स्पीड से नीचे उतरती है तो कई बार जो है कि चलाने वाला कंट्रोल खो देता है और जो बैठा हुआ है वो व्हीलचेयर के साथ नीचे गिर जाता है और उसको चोट वगैरह आ जाती है। इसके साथ ही जो लोग व्हीलचेयर को पुश कर रहे हैं वो ध्यान रखें कि जब एक चीज़ आप कर लें, जैसे कि आप तवाफ़ कर लिए, 7 चक्कर लगा लिए, तो थोड़ा देर रेस्ट करें, फिर उसके बाद सही के लिए जाएं, क्योंकि पुशर को जो खींचता है व्हीलचेयर को, धक्का देता है, उसको बहुत ताकत लगती है। तो आप जल्दबाजी में काम ना करें, पहले रुकें, जब थोड़ा सा आप जो है कि खींचने वाला भी और हाजी भी इत्मीनान हो जाए तो फिर से ताज़ा दम हो जाए, जमजम वगैरह पी के फिर उसके बाद जो है कि सही वगैरह के लिए जाएं या बाहर निकलना है तो जाएं। इसी के साथ जो है कि कुछ हेल्थ टिप्स हैं जिसको मैं आपको बता देता हूँ। हर 1 घंटे में व्हीलचेयर पे जो बंदा बैठा है उसको अपना जो है कि पोजीशन चेंज करना चाहिए। तो ध्यान रखें कि एक जैसा आप बैठे रहेंगे तो कमर वगैरह आपकी दर्द करने लगेगी, पीठ दर्द करने लगेगी, तो 1 घंटे तक बैठे रहने के बाद आप जो है कि इसको चेंज कर लें। और तकिया वगैरह जैसे कुशन पिलो वगैरह रहते हैं उसको जो है कि पीछे बैक पे लगा लें, जिससे आपको जो है कि थोड़ा सा बैक पे आराम रहे, ज़्यादा उस पर प्रेशर ना पड़े। पानी पीते रहें, ज़्यादा पीते रहें। हाँ, ऐसी हालात में जबकि जो है कि जो व्हीलचेयर पे बंदा बैठा है उसको पानी पीने से बार बार वॉशरूम वगैरह जाना पड़ेगा तो थोड़ा सा अवॉइड करें, लेकिन पानी वगैरह पी के जो खींचने वाला है वो तो टाइम टू टाइम पीता रहे, जिससे इसको खींचने में तकलीफ ना हो। और अगर आप बाहर मतलब आउटडोर में व्हीलचेयर पे चल रहे हैं, जैसे कि आप जब हरम में जाने के लिए व्हीलचेयर यूज कर रहे हैं या कि आप जो है कि जमरात के लिए यूज कर रहे हैं, हज के दिनों में बाहर जाने के लिए यूज कर रहे हैं, तो उस टाइम पे आप जो है कि अम्ब्रेला, छाता जरूर से जरूर यूज करें, जिससे कि जो है कि आप हीट से बच सकें। दोस्तों, हज और उम्रा बहुत बड़ी इबादत है, लेकिन अपनी सेहत का ख्याल रखना भी उतना ही ज़रूरी है। अगर आप या आपके वालिदैन व्हीलचेयर यूज करते हैं तो प्लानिंग पहले करें। फ्री फैसिलिटी अवेलेबल है, लेकिन रश सीजन में अपनी व्हीलचेयर ले जाना ज़्यादा सेफ रहता है। तो दोस्तों, ये थी वीडियो आज की व्हीलचेयर के बारे में। पूरा मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको गाइड कर दिया है। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लें, जिसमें आपके सवालों के जवाब दिए जाते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।